नमस्कार। बुद्धि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम अल्टरनेटर का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 2 का रिवीजन क्लास करने वाले हैं। इसमें हम 25 एमसीक्यू प्रश्न है, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। थोड़ा मतलब रिवीजन के तौर पे करेंगे, डिटेल सॉल्यूशन नहीं करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस विधि द्वारा अल्टरनेटर को तुल्यकालिक किया जाता है? ऑप्शन ए है सिंक्रोनोस्कोप विधि, बी डार्क लैंप एवं ब्राइट लैंप विधि, सी है डार्क लैंप विधि और डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, संकेतक का पाठ्यांक क्या होगा जब सिंक्रोस्कोप विधि में अल्टरनेटर्स तुल्यकालिक हो जाए? इसका ऑप्शन ए है स्लो की ओर घूम जाता है, बी है फास्ट की ओर घूम जाता है, सी शून्य की ओर स्थिर हो जाता है, डी है कंपन करने लगता है। तो इसका आंसर है सी शून्य की ओर स्थिर हो जाता है। सिंक्रोस्कोप विधि में प्रयुक्त मोटर, ऑप्शन ए है यंत्र का संकेतक रोटर से जुड़ा होता है, बी है रोटर को इनकमिंग मशीन से उन्हीं फेज आर वाई से संयोजित करते हैं, डी है स्टेटर बाइंडिंग को मुख्य बस से के दो फेज से जोड़े हैं, डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। मतलब ये जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सिंक्रोनोस्कोप विधि से जब आप प्रयुक्त करते हैं तो चारों ऑप्शन जो है करना पड़ता है। अगला है 4, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा जब अल्टरनेटर का लोड हटा लिया जाए? ऑप्शन ए है बढ़ेगी, समान रहेगी, घटेगी, एक दिशीय होगी। इसका आंसर है ये बढ़ेगी। पांचवा है, निम्न में से किस शर्त पर दो अल्टरनेटर समानांतर में प्रचलित होंगे? ऑप्शन ए है फेज अनुक्रम समान होनी चाहिए, बी है आवृत्ति समान होनी चाहिए, सी है वोल्टेज समान होनी चाहिए और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका है उपरोक्त सभी, चारों मैच करना चाहिए जब आप अल्टरनेटर को समानांतर क्रम में प्रचालन करना चाहते हैं। तो छठा नंबर है प्रत्यावर्तक, मतलब अल्टरनेटर का शक्ति गुणांक किस चार मतलब पैरामीटर पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है रोटर की गति, बी है कोर हानि, सी है आर्मेचर हानि और डी है लोड। तो इसका आंसर होगा डी, लोड पे डिपेंड करता है। जो प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर है वो लोड पे डिपेंड करता है। आगे है सातवां, जब दो अल्टरनेटर समानांतर में चल रहे हो तो यदि एक अल्टरनेटर का प्राइम मूवर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो अल्टरनेटर, ऑप्शन ए है चलना बंद हो जाएगा, बी है सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगा, सी है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और डी है इंडक्शन मोटर की तरह चलेगा। इसका आंसर है बी, सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगा। डी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान सदैव होता है इकाई से कम, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर और शून्य। इसका आंसर है ए, इकाई से कम। आगे हम बात करते हैं 9वां प्रश्न, बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर जिसको सिलिंड्रिकल टाइप रोटर बोला जाता है का उपयोग कितनी गति के प्रत्यावर्तकों के लिए उपयोग किया जाता है? 1500 से 3000 आरपीएम, 150 से 300, 3000 से 6000, 300 से 1000। इसका आंसर है ये 1500 से 3000 आरपीएम के लिए। आगे बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न, अल्टरनेटर के घूर्णक में होता है 4 स्लिप, 3 स्लिप, 2 स्लिप, कोई नहीं। अल्टरनेटर की रोटर, घूर्णक मतलब होता है रोटर, रोटर में कितना होता है? 2 स्लिप होता है। आगे हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न का, 3 बाइंडिंग के एक सिरे को जोड़कर कौन सा कनेक्शन बनाया जाता है? इसका ऑप्शन ए है स्टार, बी है डेल्टा, सी है स्टार एंड डेल्टा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है स्टार कनेक्शन बनाया जाता है। जैसे देखिए ए है और ए है और यह 3 बाइंडिंग है, तीनों को एक सिरे जब जोड़ेंगे ना तो स्टार कनेक्शन बनेगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। हाँ, तीव्र गति प्रत्यावर्तियों में आमतौर पर होता है क्षेत्र कुंडली ध्रुव रोटर, बेलनाकार रोटर, क्षेत्र कुंडली ध्रुव और बेलनाकार दोनों रोटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, बेलनाकार रोटर।
13 नंबर, जब एक प्रत्यावर्तक की चाल को 3600 आरपीएम से 1800 आरपीएम बदल दिया जाए तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? तो इसका ऑप्शन है, ए है आधा, बी है दोगुना, सी है चौथाई, एक चौथाई, और डी है 4 गुना। तो इसका आंसर होगा आधा। देखिए इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है, इसका जो ईएमएफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम होता है। ठीक है, तो जैसे ही घटेगा आधा घटेगा तो आधा हो जाएगा। हाइड्रोजन कूलिंग का उपयोग किया जाता है सिंक्रोनस मोटर में, बड़े अल्टरनेटर में, डायनमो में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, बड़े अल्टरनेटर में। 16 15 नंबर कहां चला गया, चलिए कोई बात नहीं। 16 नंबर, जनरेटर के इंटरपोल के दौरान यह सावधानी पूर्वक सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनरेटर के टर्मिनल और सभी नियंत्रक वायरिंग सही हो ताकि खाली स्थान का क्रम प्रणाली के साथ मेल खाता हो। आवृत्ति क्रम प्रणाली, शक्ति क्रम अनुक्रम प्रणाली, आयाम अनुक्रम प्रणाली, या फेज अनुक्रम, फेज सीक्वेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेज सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर है डी, फेज सीक्वेंस, फेज अनुक्रम जिसको बोला जाता है। आगे है, प्रत्यावर्तकों को खाली स्थान के रूप में निर्धारित किया जाता है के डब्ल्यू, के वी आर, के वी ए और के डब्ल्यू एच। इसका आंसर जो है सी, के वी ए। आगे हम बात करते हैं 18 नंबर, यदि 4 पोल अल्टरनेटर 3000 आरपीएम पर बना रहा तो जनरेटर में ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होगी? इसका फॉर्मूला आपको एन बराबर निकालना है 120 एफ बटा पी से निकालना है, ये फॉर्मूला होता है। इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम फास्ट सोल्यूशन कर रहे हैं। स्लो अगर सोल्यूशन डिटेल्स में सोल्यूशन देखना है तो बोधि टेक्निकल ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे बोधि टेक्निकल ऐप है, उसमें जो कोर्सेस हैं उसमें सारे डिटेल्स में सोल्यूशन किए गए हैं। ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इसका आंसर है डी, 100 हर्ट्ज। 4 पोल 120 आरपीएम अल्टरनेटर द्वारा विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो सेम फॉर्मूला जो है ये वाला इस्तेमाल आपको करना होगा इसमें भी। इसका मैं आंसर बता देता हूं, इसका होगा 40 हर्ट्ज। तुल्यकालिक जनित्र स्रोत है रियल पावर का, रिएक्टिव पावर का, एपरेंट पावर का, रियल पावर, रिएक्टिव पावर दोनों का। तो इसका आंसर है सी, एपरेंट पावर का। एक 4 पोल अल्टरनेटर को 1500 आरपीएम पर घुमाया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल काल अवधि क्या होगा? पहले आपको एन बराबर 120 एफ बटा पी का फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, और एफ बराबर होता है 1 बटा टी वाला जो फॉर्मूला है आप निकाल करेंगे तो इसमें आपको कैलकुलेट होकर के आंसर आ जाएगा आपको 20 मिली सेकेंड। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक धीमी गति वाला अल्टरनेटर सामान्यतः जाना जाता है एक टर्बो जनित, जल चक्रीय जनित, गैर प्रवाही ध्रुव अल्टरनेटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है डी, जल चक्रीय, हाइड्रो पावर में। अगला है, अल्टरनेटर में लोड का मान परिवर्तित होने पर क्षणिक रूप से अल्टरनेटर की घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन भी परिवर्तित हो जाती है, जिससे उत्पन्न दोष कहलाता है कला दोष, हंटिंग दोष, क्षेत्र दोष और वितरण दोष। इसका आंसर है बी, हंटिंग दोष। आगे है 24 नंबर, एक 4 पोल 3 फेज मोटर 50 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत आपूर्ति पावर सप्लाई पर चलती है, उस गति की गणना करें, उसकी गति की गणना करें। फिर आपको जो ये है एन बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 120 एफ बटा पी, आप कैलकुलेट कर सक लीजिएगा। आपको एन दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, सॉरी पी दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, एन आपको निकालना है। इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा 1500 आरपीएम। आगे है 25 नंबर प्रश्न, अल्टरनेटर समन्वय को परखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रचलित विधि क्या है? ग्राउंड विधि, टैप टेस्ट लैंप विधि, डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होता है डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि। तो चलिए आज का हमारा सेशन खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है या किसी प्रकार का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी प्रकार की कमी है, त्रुटि है, उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और
मेरा वीडियो जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। बोधि टेक्निकल ऐप से प्ले स्टोर से बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।